आमना का लाल गारे हिरा में है, हजरत जिब्राइल तशरीफ ला रहा है, मुस्तफ़ा के दरबार में आ रहा है, आमना के दुर्रे यतीम की बारगाह में आ रहा है। और हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐ मेरे आका मैं कुरान लेकर आया हूँ। कुरान, वो कुरान सुनाना शुरू कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम। अब ये कुरान नाजिल हो रहा है, ये कुरान उतर रहा है, ये कुरान आ रहा है, मुस्तफ़ा के दरबार में आ रहा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहा है। अल्लाह के हबीब के जलवों में जब कुरान आ रहा है तो मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा से कह दिया, ऐ मेरे मौला कुरान में क्या इल्म मौजूद है? तो रब का ऐलान होता, तिबियान लिकुल्लि शै, एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली कुरान माय पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नबी कुरान के अंदर तमाम उलूम व फनून मौजूद है। मुस्तफ़ा ने फरमाया जमीन का इल्म है, अल्लाह ने कहा जमीन का इल्म कुरान में है, आसमान का इल्म कुरान में है, चांद की गर्दिश का इल्म कुरान में है, सूरज के जलवों का इल्म कुरान में है, जहन्नम के हौलाकियों का इल्म कुरान में है, जन्नत की खुशियों का इल्म कुरान में है, माँ बाप की अजमत का इल्म कुरान में है, औलाद की तरबियत का इल्म कुरान में है, ज़कात का इल्म कुरान में है, हदीस की तर्जुमानी कैसे की जाए इसका इल्म कुरान में है, जमीन में कैसे चला जाए इसका इल्म कुरान में है, आसमान पे सैर कैसे की जाए इसका इल्म कुरान में है, पनडुब्बियां कैसे बनाई जाए इसका इल्म कुरान में है, कायनात की सैर कैसे की जाए इसका इल्म कुरान में है, साइंस कैसे पैदा की जाए इसका इल्म कुरान में है, जोग्राफिया का इल्म कुरान में है, हिस्ट्री का इल्म कुरान में है, बायोलॉजी का इल्म कुरान में है, टेक्नोलॉजी का इल्म कुरान में है। और दुनिया वालों सुनो, चांद पे कैसे जाया जाए अगर ये रास्ता किसी ने बताया था तो तौरात और इंजील ज़बूर में नहीं, चांद का रास्ता बनाने वाला अल्लाह का कुरान है। चांद का रास्ता बनाने वाला अल्लाह का। अब अहमद रजा मंजरी बोलेगा, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। पैसे वालों सुनो, और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों तुम भी सुनो, किसी से इंप्रेस मत हो जाना, किसी को दिल मत दे बैठना। ये बहुत ऊंची तालीम हासिल कर रहा है, सुन, अगर दिल तुझे देना ही है तो कॉलेज वाले को नहीं, आमना के लाल वाले को देना। अगर तुझे इश्क करना ही है तो किसी यूनिवर्सिटी वाले से नहीं, आमना के लाल से कर लेना, क्योंकि आमना के लाल का इश्क यहां भी काम आएगा, कयामत के मैदान में भी काम। अल्लाह, मैं एक एक रेफरेंस देता जा रहा हूं। हजरत कारी अबरार का मैंने आधा घंटा खुतबे और तमहीद का बचा दिया है ताकि ये कह ना सके हजरत तकरीर कम हुई। हजरत हाफिज कारी सगीर साहब का आधा घंटा मैंने मुकम्मल बचा दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये दाढ़ी और टोपी वाला क्या कर सकता है सुन लो। आज दुनिया जो घबराती है वो दाढ़ी और टोपी वाले से घबराती है, टाई वाले से कभी नहीं घबराती। पहला मैं रेफरेंस देता हूँ, हो सकता इनके ऊपर की बात हो, इनसे लेवल से ऊपर की बात हो, इनके अक्ल से बड़ा बात हो। सुनो, ये दाढ़ी टोपी वाला क्या कर सकता है। जब भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत का जलदौर दौरा था, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का तसल्लुत था, जब भारत के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो मुझे बताओ इन भारत से टकराने, अंग्रेजों से टकराने वाला कौन था? अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला कौन था? अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालने वाला कौन था? अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला कौन था? अरे कोई टाई वाला नहीं था, कोई बूट शूट वाला नहीं था। सबसे पहले जिसने अंग्रेज के ताबूतों में कील ठोकी थी वो कोई और नहीं, एक दाढ़ी टोपी वाला था जिसका नाम अल्लामा फजले हक खैराबादी था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो अल्लामा फजले हक खैराबादी जिसने ऐलान कर दिया था, अंग्रेजों सुनो, जब तक खैराबाद की धरती पर, जब तक भारत की सरजमीन पर, जब तक से इस सीतापुर की धरती पर अल्लामा फजले हक खैराबादी रहेगा, अपने वतन को बचाकर अपने मजहब को भी बचाता रहेगा और अपनी कौम और मिल्लत को भी बचाता रहेगा। अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने वाला कोई पैंट वाला नहीं था, कोई टोपी कोई टाई वाला नहीं था, एक दाढ़ी वाला था, अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिसकी सजा जजीरे इंडोमान निकोबार में मिल गई। अल्लामा फजले हक खैराबादी का जब जनाजा उठ रहा था, अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कहा,
मेरे मौला। ये 7 समंदरों के पार नहीं, भारत ही के अंदर समंदर है, जजीरे इंडोमान निकोबार के अंदर। अगर मेरा जनाजा उठ रहा है, अगर मेरी लाश उठ रही है, अगर मेरे शहर से दूर मेरी लाश उठ रही है, तो मुझे परवाह नहीं है। हमने अल्लामा फजल हक खैराबादी से पूछा, अल्लामा फजल हक खैराबादी बता, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया? कोई यूनिवर्सिटी वाला क्यों ना उठा, लंदन वाला क्यों ना उठा, टाई पहनने वाला क्यों ना उठा? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ऐलान कर दिया, अरे हमें नबी की वो हदीस याद है। मेरे नबी जब मदीना पहुंचे, मदीना के यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक हो, हमारा मजहब हमें मुबारक हो, लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान हमारे मुल्क पर हमला करेगा, हमारे शहर पे हमला करेगा, हमारे मदीना पे हमला करेगा, तो हम जान की बाजी लगाकर अपने मदीना को बचाएंगे। अल्लामा फजल हक ने ऐलान किया, जब मैंने मुस्तफा की हदीस को पढ़ा तो मैंने ऐलान कर दिया, अंग्रेजों, जब तक फजल हक के सीने में जान बाकी है, अपने वतन को बचाने की पूरी ताकत लगा देगा और दुनिया को बता देगा, जब तक भारत में एक भी मुसलमान रहेगा, भारत का झंडा लहराता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे अब जवाब दो मुझे, एक भी किसी डॉक्टर का नाम उसमें दिखा दो जिसने पहले जिहाद आजादी का फतवा दिया। अगर खून में गर्माहट आई थी तो किसी यूनिवर्सिटी छाप के दिल में नहीं आई, बल्कि मदरसे में बैठकर पढ़ने वाले के सीने में आई। पहला फतवा जिहाद आजादी का 1857 में दिया, बदले में जजीरे इंडोमान में शहीद कर दिया गया, परवाह नहीं। फिर दूसरा मर्द कलंदर उठा। मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ताकि ये ना कहे कि मौलवी तो देवबंदी वहाबियों की तकरीर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्योंकि आजकल ये भी इल्जाम है कि मौलवी सिर्फ रटी पिटी तकरीर करते हैं, लेकिन अहमद रजा मंजरी वो तकरीर करता है जो मेरे आला हजरत ने फरमाई है। हमारे बुजुर्गों ने जो पैगाम दिया हम वो तकरीर करेंगे, ताकि दुनिया वाले के मुंह पे जोरदार तमाचा मार के ये बता दें, नबी के गुलामों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब आओगे, जिस मूड में आओगे, नबी वाले उसी तरह मुकाबला करेंगे। अल्लामा फजल हक खैराबादी। और एक खुशी की बात यह है, मेरी ट्रेन जिससे मैं आया था वो 3 घंटे लेट थी। 1 बजे मेरी वापसी की ट्रेन थी। मैं परेशान हो रहा था, या अल्लाह क्या करूं कि जलसा भी नहीं हो पाएगा, पहुंच भी नहीं पाऊंगा, तकरीर भी नहीं हो पाएगी, क्या करूंगा? तो अल्लाह ने वो ट्रेन ही लेट फरमा दी। अब मैं इसलिए खुल के तकरीर कर रहा हूँ। कारी अबरार साहब परेशान थे, हजरत जो वादा मैंने किया 1 बजे मुझे वापस होना है, तो ये डर रहे थे कि ऐसा ना हो तकरीर भी ना होने पाए और हजरत चले जाएं, लेकिन अल्लाह का फजल है वो ट्रेन भी लेट हो गई। अब मैं तकरीर को जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब एक अल्लामा फजल हक खैराबादी गया, अपना जानशीन छोड़ के गया, अब अंग्रेजों ने कहा अब तो कोई फजल हक खैराबादी पैदा होने वाला नहीं है, अब भारत हमारा होगा, कश्मीर हमारा होगा, कन्याकुमारी हमारा होगा, उत्तराखंड हमारा होगा, पंजाब हमारा होगा, हरियाणा हमारा होगा, पूरा भारत हमारा होगा। आज हमें आंखें दिखाने वालों, हमारी तारीख जरा पढ़ के देख लो, हमारी हिस्ट्री की वर्क गर्दानी जरा करके देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अंग्रेज खुश हो गए, अल्लामा फजल हक खैराबादी चला गया, लेकिन उनको क्या पता था, एक फजल हक खैराबादी गया है, दूसरा फजल हक खैराबादी अल्लामा काफी की शक्ल में पैदा हो गया। अल्लामा काफी मुरादाबादी जब खड़े हो गए, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा, अंग्रेजों सुनो, ये भारत तुम्हारे बाप का नहीं, ये हमारा भारत है, क्योंकि इस भारत में सबसे पहला जो आया था वो आदम सफीउल्लाह आया था, और तन्हा नहीं आया। आदम जब आया था तो अपनी पेशानी में नूरे मुस्तफा को, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जोर से बोलो भाई। मुझे खुशी ये है कि हमारी कौम को अगर उनकी तारीख सुनाई जाए तो सुनती है, लेकिन ऐसे खतीबों को बुलाओगे जो हंसी और मजाक और जोकरी करें,
तो कौम को क्या फायदा। आज नौजवान के नारे से मुझे एहसास हो गया कारी अबरार साहब तुम्हारा जलसा कामयाब हो, क्योंकि नौजवान जो रंडियों के नाच पे खुश होता है वो आज नबी के दीवानों के नाम पे खुश हो जाए, ये कामयाबी की दलील है। और ये बता रहा है दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लाह खड़ा हो गया अल्लामा काफी, मुरादाबाद की धरती पे खड़ा हो गया। कांग्रेसों तुम ये मत समझना एक अल्लामा फजल खैराबादी गया है, ये तारीख इसलिए बता रहा हूं कि इन बच्चों को हकीर मत समझ लेना। तुम ये मदरसा छाप वालों को मत कहना मदरसा छाप है ये क्या करेंगे, ये मदरसा छाप ही बोल रहा है। और इतनी एयरलाइन से तुमने सफर नहीं किए होंगे जितना एक मदरसा छाप एयरलाइन से सफर करता है, इसलिए आज मदरसे वालों की तारीख बता रहे हैं। और जितने यहाँ कैमरा मैन लगे हैं ये गुजारिश है इनसे, मेरी इन तकरीर के छोटे छोटे पॉइंट बनाकर डालना कि तुम्हारे बाप का खून नहीं है भारत की रगों में, मुसलमानों के बाप का खून है। अल्लामा काफी खड़े हो गए मुरादाबाद की धरती पर। अंग्रेजों ने कहा मौलाना काफी तुम्हें काट के रख देंगे। कहा काटने के लिए तो फिरौन भी आया था। अरे जब काटने के लिए फिरौन आया तो अल्लाह ने मूसा को भेजा, काटने के लिए नमरूद आया तो अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा। अरे काटने के लिए जब अबू जहल आया तो अल्लाह ने बिलाल हबशी को भेजा। बिलाल हबशी को भेजा और बिलाल हबशी ने कहा मैं रंग का काला सही, गरीबुल वतन सही, अगरचे गुलाम हूं लेकिन गुलाम अहमद मुख्तार हूं। काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा। तो हमें मिटाने की कोशिश मत करो। अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे का मौलाना काफी ये जज्बा कैसे आया, तो का भारत के अंदर सबसे पहला पुरुष आया है तो भारत में आया है, पहला इंसान आया है तो भारत में आया है। और मैं अपने स्टाफ से गुजारिश करूंगा सोच को थोड़ा ओपन करो, हर चीज की रिसर्च किया करो, है ना, तहकीक किया करो। विदाउट तहकीक, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है थिंक बिफोर द से, पहले तोलो बाद में बोलो, इसलिए हर चीज की रिसर्च किया करो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो इल्म दिया है जो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। लेकिन अगर आप मस्जिद के हुजरे में नमाज पढ़कर सोकर गुजारोगे तो इल्म छुपा रहेगा। मदरसे में 12 बजे के बाद अगर आराम करके गुजारोगे तो इल्म छुपा रहेगा। लेकिन आओ अल्लामा काफी की शक्ल में जोर से बोलो। मुरादाबाद के चौराहे पर जब अल्लामा काफी को तख्ते धार पर चलाया गया तो अल्लामा काफी ने कहा तुझे मालूम नहीं है इस भारत के अंदर सबसे पहला जो इंसान आया है वो आदम सफीउल्लाह आया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस भारत की धरती पर सबसे पहला इंसान आने वाला आदम सफीउल्लाह था। और घर वापसी का ऐलान करने वालों, अगर हम अपने जज्बे में आ गए तो तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी, क्योंकि भारत में कोई पाल नहीं था, भारत में आया था तो आदम सफीउल्लाह आया था। आदम सफीउल्लाह भारत की धरती पर आए। अल्लामा काफी तुमने इतना भारत से प्यार क्यों किया है? मक्का भी तो है, मदीना भी तो है, ताबा भी तो है, तूबा भी तो है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। हिजाज़े मुक़द्दस भी तो है। तो अल्लामा काफी का जवाब सुनो और अपने अक्ल के दरीचे खोल के सुनो। तहकीक के दामन में जाओ, तहकीक के विंडो में झांक कर देखो। अल्लामा काफी ने कहा था ऐ अंग्रेजों, भारत के अंदर सबसे पहले आदम सफीउल्लाह आए थे तो तन्हा नहीं आए थे, बल्कि आदम सफीउल्लाह अपनी पेशानी में कायनात के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर पाक लेकर आए थे और दुनिया को बताया बशरी एतबार से मेरा नबी मक्का में बाद में आया, नूरी एतबार से नबी भारत में पहले आया।
बशरी एतबार से नबी मक्का में बाद में आया। किसके बाद में? किसके बाद में? किसके बाद में? बशरी एतबार से नबी मक्का में बाद में आया। हजरत नूह के बाद में आया, हजरत शीश के बाद में आया, हजरत इदरीस के बाद में आया, हजरत जुल्किफ्ल के बाद में आया, हजरत दानियाल के बाद में आया, हजरत शुएब के बाद में आया, हजरत यूनुस के बाद में आया, हजरत यूसुफ के बाद में आया, हजरत याकूब के बाद में आया, हजरत यूसुफ के बाद में आया, ज़करिया और यहया के बाद में बशरी एतबार से नबी मक्का में बाद में आया। मूसा के बाद आया, ईसा के बाद आया। लेकिन आदम आप भी सुनो, ईसा आप भी सुनो, मूसा आप भी सुनो, कलीमुल्लाह आप भी सुनो, नजीयुल्लाह आप भी सुनो। बशरी एतबार से नबी बाद में आया है, लेकिन नूरी एतबार से जमीन पर सबसे पहले जो आया है वो कलीमुल्लाह नहीं, मोहम्मद हबीबुल्लाह का नूरे पाक आया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पहले मेरा नबी भारत में नूरी एतबार से। अल्लामा काफी तख्तेदार पर खड़े हैं, मत समझाओ हमें, सर्टिफिकेट मत मांगो वरना बात बहुत आगे चली जाएगी। सर्टिफिकेट मत मांगो हमसे, ना बात आगे चली जाएगी। ले सुन, अगर तेरे मरने के बाद सर्टिफिकेट मांग लिया जाए तो तू नहीं दे सकता, लेकिन अगर कारी अबरार से मांगोगे, अल्लामा इश्तियाक से मांगोगे तो ये कहेंगे सुन, मरने के बाद तेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन जब हमसे मांगेगा तो हम दलील देंगे। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जोर से बोलो, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में ले जाएंगे और इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। अब एक बात और बताऊं दलील के साथ, इस्तकबाल आपसे चाहिए। अरे मेरा ख्वाजा, बोलो 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 बोलो, अरे मेरा ख्वाजा संजर वाला नहीं, मेरा ख्वाजा भारती है, क्योंकि जहां इंसान मरता वही है जहां की मिट्टी से बनता है। मेरा ख्वाजा संजर की मिट्टी से नहीं बना बल्कि भारत की मिट्टी से बना है। मेरा ख्वाजा संजर की मिट्टी से नहीं बना। उलमा का हुक्म है कि जहां जो जिस मिट्टी से बनता है वही विशाल करता है। तो संजर में पैदा हुआ है लेकिन बना भारत की मिट्टी से। बना किसकी मिट्टी से है? तो भारत तुम्हारे बाप का नहीं, भारत रसूल पाक के गुलामों का है। और अगर बात आई तो हम ये भी कह देंगे, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब हमारा ख्वाजा, और बता दूं नकीब साहब, हमारा ख्वाजा बना है भारत की मिट्टी से, निजामुद्दीन बना है भारत की मिट्टी से, महबूब इलाही बना है भारत की मिट्टी से, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बना है ये भारत की मिट्टी से, हजरत मखदूम सिमना की चौचवी बना है ये भारत की मिट्टी से, शाह बरकतुल्लाह बना है ये भारत की मिट्टी से, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी बना है ये भारत की मिट्टी से, शाह अहमद बना है ये भारत की मिट्टी से, इमाम अहमद रजा बना है भारत की मिट्टी से, हुज्जतुल इस्लाम बना है भारत की मिट्टी से, मुफ्ती आजम बना है भारत की मिट्टी से। और जिन हमारे बुजुर्गों की खबरें भारत में हैं वो अरब की मिट्टी से नहीं बनी बल्कि भारत की मिट्टी से बनी है। इसीलिए भारत किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक के गुलामों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हवाला दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब हवाला दे रहा हूँ। देखो भी अल्लामा कारी अबरार साहब कोई गया तो नहीं है, जलसा खत्म नहीं हुआ, जलसा शुरू हो रहा है। जोर से बोलो। अब हवाला दे रहा हूं, अल्लामा काफी ने कहा हमें मारेगा, एक फजले हक को अगर तूने शहीद कर दिया तो हमें भी सोचेगा जबान बंद या नहीं का कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। तो अल्लामा काफी ने कहा था आखिरी तमन्ना है, दुश्मन सामने खड़ा है, आंखों में आंखें डालकर कहते हैं जालिमो तुम क्या समझोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी
अल्लामा काफी ने कहा, सुन किसकी हुकूमत रहेगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुन किसकी हुकूमत रहेगी? अंग्रेज ने कहा हमारी हुकूमत रहेगी। तो अल्लामा काफी ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों, तुम्हें इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं किसी से, टाई वाले से, है ना? टाई वाले से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं। मैं हवाला दे रहा हूं, लो हवाला नोट करो। बड़े अकाबरीन बुजुर्ग बैठे, मैं नाम तो सबके नहीं जानता, लेकिन सब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सर के ताज हैं, डरने की जरूरत नहीं। लंदन वालों, कितनी किताबें लिखी हैं? कहा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वालों ने बहुत सारी किताबें लिखी। अच्छा, जरा किताबों के नाम बताओ। तो किताबों के नाम बताते हैं। किताबों के नाम बताते हैं। हमने कहा नाम किसने रखा? कहा हमने रखा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। यूरोप वालों, किताबें लिखी है, नाम किसने रखा? कहा हमने रखा। कहा हम अब कहते हैं तू भी नामुकम्मल है, तेरी किताब का नाम भी नामुकम्मल है। और दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अपना नाम बता सके। जितने चेयरपर्सन हैं सुने, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अपना इंट्रोडक्शन करा दे, अपना नाम बता दे। पूछो जरा, क्योंकि आज तो मामला कुछ ऐसा है ना कि हम ज्यादा खुल के बोल नहीं सकते। गद्दार हमारी सफों में मौजूद है, गद्दार तो हमारी सफों में मौजूद है, वरना किसी के मैया के लाल ने दूध नहीं पिलाया जो हमारे हाथों में हथकड़ी डाल सके। तो हम कानून के दायरे में बोलते हैं, लेकिन गद्दार हमारी सफों में, जैसे मीर बाकी था, सुल्तान टीपू शहीद हो गया, ऐसे गद्दार आज भी हमारी सफों में मौजूद हैं। काश ये गद्दार गुलामे बिलाल हबशी बन जाएं, तो फिर दुनिया देखेगी और बोलेगी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। फिर तुम दुनिया से कहोगे सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। लाओ किताब के राइटरों, अपनी धार्मिक पुस्तकों से पूछो, अपना नाम बता। तो उसका फॉलोवर कहेगा मैं जिस किताब को फॉलो करता हूं उसका नाम ये है। तो हम कहेंगे अरे जो अपनी किताब का नाम बताए वो दुनियादार होता है। हम तेरी किताब से पूछते हैं, तू अपनी किताब से पूछ के किताब हम तुझे मानते हैं ना, नाम बता। तो किताब अपने आप को सरेंडर कहेगी, आई कांट टेल यू अबाउट माई नेम, I am unable to tell you about my name, my follower. है मेरे फॉलोअर्स, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, तुम बताओगे ना, लेकिन किताब से पूछे, किताब तू बता, नहीं बता पाएगी। लेकिन आज दुनिया में कोई ऐसी किताब है जो अपना नाम खुद बता दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। है कोई दुनिया के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पहाड़ की बुलंदी, जमीन की पस्ती, सहराओं की हौलनाकियों और समंदर की गहराइयों पर जाने वालों, है कोई दुनिया के अंदर ऐसी किताब जो अपना नाम बताए? बताओ ना। तो किताब का राइटर बताएगा मेरी किताब का नाम ये है। राइटर से नहीं पूछना है, खुद किताब से पूछना है। जोर से, जोर से। अब पहला जुमला दे रहा हूं,
जब सारी किताबों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, हम तो अपना नाम नहीं बता सकते, हमें जो फॉलो करता है वो हमारा नाम बताएगा कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। अब हम उन किताबों से पूछा क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब भी है जिसका नाम वो खुद बता दे, अपने बारे में खुद बता दे, अपने इंट्रोडक्शन खुद करा दे, अपने आप को इंट्रोड्यूस खुद करा दे? तो दुनिया की सारी किताबें खामोश हैं। एक किताब बोलती है, एक सहीफा बोलता है, एक आसमानी किताब बोलती है, एक बुक ऑफ द स्काई बोलती है। दुनिया की किताबों तुम तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं बताऊंगा मेरा नाम क्या है। अब हमने कहा कुरान तू बता, चैलेंज का मामला आ गया है, पूरी दुनिया तुझसे सवाल करती है, अपना नाम बता। तो कुरान का नाम पूछने के लिए अल्लामा काफी से नहीं जाना है, इमाम अहमद रजा से नहीं पूछना है, मुफ्ती आजम से नहीं पूछना है, हुज्जतुल इस्लाम से नहीं पूछना है, अबू बकर से नहीं पूछना है, उमर और उस्मान से नहीं पूछना है, तलहा और जुबैर से नहीं पूछना है। ऐ कुरान हम तुझे चैलेंज करते हैं, अपना नाम बता। हम अबू बकर से नहीं पूछेंगे, उमर और उस्मान से नहीं पूछेंगे। तो कुरान कहेगा अरे नाम पूछना तेरा काम है, बताना मेरा काम है। हमने कहा कुरान बता, तो कुरान कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है मेरा नाम कुरान मजीद है। सुभान, जोर से बोलो। है कोई दुनिया की किताब जो अपना नाम बता दे? मदरसे वालों को मदरसा छाप कहने वालों, तुम जितनी चाहे पीएचडी कर लेना, अपनी किताबों का नाम तुम खुद बताओगे, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो अपना नाम खुद बताता है। कुरान ने कहा, मुझे कुरान कहते हैं, बल हुवा कुरान मजीद, मुझे कुरान कहते हैं। हमने कहा कुरान बता, तू आया कहां से है? जोर से जोर से जोर से। ऐ कुरान तू अरब से आया? कुरान ने कहा नहीं, मक्का से आया नहीं, मदीना से आया नहीं, हिजाज से आया नहीं, हिंदुस्तान से आया नहीं, कजाकिस्तान से आया नहीं, अरबिस्तान से आया नहीं। कहाँ से आया है? पहाड़ों से आया नहीं, समंदरों से आया नहीं, जंगलों से आया नहीं। ऐ कुरान फिर कहाँ से आया है? तो कुरान कहता है फी कुरान तू कहां से आया? तो कुरान ने कहा मैं लौहे महफूज से आया हूं। सुभान, कहां से आया? बोलो जोर से बोलो, कहां से आया? इनको मदरसा छाप मत कहना, वरना इन्हीं में अहमद रजा मंजरी खड़े होकर हाथ डालकर बाहर खींच लेगा। इन्हीं की जमात से खड़ा हो जाएगा अहमद रजा मंजरी और जबान खींच कर कहेगा बोल कितनी औकात है तेरी, जो इल्म तू पढ़ के आया वो तो इल्म हमारे कुरान में मौजूद है। अब कुरान से कहा कुरान कहां से आया? कुरान ने कहा लौहे महफूज से आया। कुरान तू खुद आया है या तुझे कोई लेकर आया है? मुझे बरेली से लाने वाला गरीब रथ कहां तक? गोरखपुर तक, और गोरखपुर से लाने वाले हजरत कारी सगीर साहब और बुलाने वाले कारी अबरार साहब। कुरान बता तुझे लाने वाला कौन? ए कुरान बता तुझे कौन लाया? खुद आया है। तो कुरान कहता मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे लाया है। कौन लाया है? कुरान ने जवाब दिया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। कुरान ने कहा मुझे लाने वाला सैयदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन है। जोर से बोलो, नाम बता दिया। कुरान तुझे भेजा किसने? किसने भेजा? किसने भेजा? कोई किताब नहीं। ऐसे कैसे मान ले? अगर आप कहोगे तो मैं मान लूंगा, गैर थोड़ी मान ले। वो तो कहेगा तुम्हारी किताब खुद बताए। कुरान तुझे भेजा किसने है? तो कुरान कहता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। मुझे भेजने वाला रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन, इंट्रोडक्शन देखो कैसा कराया अल्लाह ने। मुझे भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, वो तमाम कायनात का रब है जिसने मुझे भेजा है। अल्लाह, ऐ कुरान ये बता, चल ठीक है भेजने वाला वो है, तो आया किस पर है?
किस पर आया? तो कुरान का नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया। बोलो 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 बोलो। कुरान बता लैंग्वेज कौन सी है तेरी, कौन सी जबान में आया है? तो कुरान कहता है बिलिसान अरबी मुबीन, में अरबी जबान में आया। कुरान बता कौन से महीने में आया? तो कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में आया। कुरान बता दिन में आया कि रात में आया? कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ। अब कुरान ये बता तेरी लैलतुल क़द्र है क्या जिसमें आया है? तो कुरान कहता है लफ़ी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तो 1000 महीनों से अफजल वाला है। अब मैं आखिरी सवाल कुरान से करता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करता हूँ, आगे चलता हूँ। अब मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान जरा ये बता तू आमना के लाल पे आया है? कुरान ने कहा यस मैं आमना के लाल पे आया हूँ, हबीबे परवरदिगार पे आया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर आया है, जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल पर आया है, जिसकी जुल्फें वल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल पर आया है, जिसकी आंखें मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा है उस रसूल पर आया है, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल पर आया है, जिसका अंदाज़ वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा है उस रसूल पर आया है, जो अबू बकर का आका है उस रसूल पर आया है, जो उमर का दाता है उस रसूल पर आया है, जो फातिमा का बाबा है उस रसूल पर आया है, जो हसनैन का नाना है उस रसूल पर आया है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आका है उस रसूल पर आया है, जिसने हजरत बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने उमर को फारूक आजम बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने अली को फातह खैबर बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने हसन को हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने हसन चिश्ती को मोइनुद्दीन बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने अहमद रजा को आला हजरत बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने हामिद रजा को हुज्जतुल इस्लाम बनाया उस रसूल पर आया है, जिसने मुस्तफ़ा रजा को मुफ्ती आजम बनाया उस रसूल पर आया है, अरे जिसने घंटा वालों को अजान वाला बनाया उस रसूल पर आया। लेकिन कुरान बात यही कंप्लीट नहीं होती, उस रसूल पे तो आया है। जरा ये बताओ स्टेज वाले तवज्जो करें और तालिबाने उलूम नबविया खास तौर से तवज्जो करें। कुरान मेरे रसूल पर आया, सब जानते हैं कुरान मेरे रसूल पर आया, दुनिया जानती है, लेकिन कुरान इतना बता मेरे रसूल के सीने पर आया है, मेरे रसूल के दिल पर आया है, मेरे रसूल की किडनी पर आया है, मेरे रसूल के बाजू पर आया है, मेरे रसूल की आईब्रो पर आया है, मेरे रसूल की एल्बो पे आया है, मेरे रसूल की फिंगर पे आया है, मेरे रसूल की बैक पर आया है। कुरान नबी की बॉडी के किस हिस्से पर आया है, नबी के जिस्म के किस हिस्से पर आया है? बता नबी की आंखों पर आया? कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा नबी के सर पर आया। कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा कुरान नबी के सीने पर आया। कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा कुरान नबी के बाजू पर आया। कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा कुरान नबी की फिंगर पे आया। कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा कुरान जरा इतना तो बता नबी के चेस्ट पर आया। कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा कुरान इतना तो बता नबी की आईब्रो पर आया। कुरान ने कहा नहीं, मैंने कहा फिर कुरान नबी पर तो आया है, लेकिन नबी के कौन से हिस्से पर आया है, नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है? पूरा मजमा इस्तकबाल करे, तलबा खास तौर से तवज्जो करें। अब हमने कुरान से कहा नबी पर तो आया है, आई एक्सेप्ट यू माई हदा होली कुरान। है कुरान हम तुझे एक्सेप्ट करते हैं, नबी पर आया है, लेकिन नबी की आंखों पर भी तू नहीं आया, नबी के सीने पर भी तू नहीं आया, नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है? हम तेरी ही जबान से सुनना चाहते हैं, तेरे ही अंदाज में सुनना चाहते हैं। तो कुरान जवाब देता, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। हमने कहा कुरान बता नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है? तो कुरान कहता है अला कल्बी का, अला कल्बी का, अला कल्बी का। ऐ दुनिया वालों, मैं नबी के दिल पर आया हूं। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान बता, तो कुरान ने कहा मैं नबी के दिल पर आया हूँ। कहाँ आया हूँ? नबी के दिल पर आया हूँ। अब आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाना, अगर कोई तुमसे पूछे कुरान नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया, तो कहना कुरान नबी के दिल पर आया है। कोई तुमसे पूछे कुरान कौन सी जबान में आया, तो कहना कुरान बिलिसान अरबी मुबीन, अरबी जबान में आया। कोई तुमसे पूछे कुरान दिन में आया कि रात में आया, तो कहना कुरान लैलतुल क़द्र रात में आया है। जब कोई तुमसे पूछे कुरान कौन से महीने में आया, तो कहना शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला
फीहिल कुरान, कुरान रमजान के महीने में आया। कोई तुमसे पूछे कुरान लाने वाला कौन है, तो कहना नज़ला बिही रूहुल अमीन, कुरान को लाने वाला सदर सैयदुल मलाइका जिब्राइल है। कहना कुरान कहाँ से आया है, तो कहना फी लौह महफूज, कुरान लौह महफूज से आया है। कोई तुमसे पूछे कुरान का नाम बता, तो कहना बल हुवा कुरान मजीद, कुरान का नाम कुरान मजीद है। कोई पूछे कुरान को किसने भेजा है, तो कहना तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, कहना रब्बुल आलमीन ने भेजा है। कोई तुमसे पूछे कुरान को आने की वजह क्या है, जोर से बोलो। जो तकरीर की सबसे ज्यादा कीमती बात है वो सुनो अब तो जोर से। इसमें शायद आपकी तबीयत थोड़ी सी बोझल हो जाए, लेकिन पता तो चलेगा मदरसा छाप होता है। कुरान आया क्यों है? लड़कियों, औरतों, बेटियों, शहजादियों, स्टूडेंट और कॉलेज की तालिबात तो सुनो, कुरान आया क्यों है? कुरान आया क्यों है? तो मैं पहले एक ही आयत पढ़ूंगा, हुदल लिन्नास। क्या क्या बोलो 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 जोलो जोर से बोलो। हुदल्लिन हुदल्लिन हुदल्लिन, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। वो जो कुरान के हुदल लिल मुत्तकीन है उस आयत को भी नहीं पेश करूंगा, वो तो सिर्फ हमारे लिए है खास। कारी अबरार, आज तेरे मदरसे के तलबा की अजमत को सलाम, तेरी हिम्मत और शुजाअत को सलाम। तूने आज वो काम करके दिखा दिया कि हमारा कुरान है क्या। सुनो, अब मत जाना, ये तकरीर का सबसे कीमती पॉइंट, जो तुम्हें 2-2 लाख रुपए दोगे तो कोई लेक्चर नहीं देगा तुम्हें। और लड़कियों, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। अब सुनो, कुरान आया क्यों है? तो कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसकी हिदायत के लिए आया? लोगों की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत। तो अबू जहल भी इंसान है, अबू लहब भी इंसान था, उतबा शैबा वलीद इब्ने मुगीरा भी इंसान थे, अबू बकर उमर उस्मान अली भी उस्मान थे, तलहा जुबैर भी इंसान। बोलो। लेकिन अब मैं एक ऐसे इंसान का नाम बता रहा हूं, कैमरामैनों अच्छे से रिकॉर्ड करो ये बात। कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। तो लोगों में एक शख्स गुजरा है, नाम याद करो, गूगल पे सर्च मारो गूगल का जमाना। उस शख्स का नाम है नील आर्म स्ट्रांगमैन। मारो गूगल पे सर्च। लड़कियों, कॉलेज में जाना मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन अपने कुरान की अजमत को लेके जाना। नील आर्म स्ट्रांगमैन, गूगल पे सर्च मारो। जब ये गया कहां? अमेरिका की नासा यूनिवर्सिटी में। नासा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कहा, आई वांट टू गो टू रीच द मून, आई वांट टू रीच द मून। नासा के प्रोफेसरों, मैं चांद पे जाना चाहता हूं। नासा के प्रोफेसरों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। I am unable to tell you about way of the moon, Mr. Neil Armstrong man. That is my helplessness. हमें चांद पे जाने का रास्ता नहीं मालूम। सुनो, किसने पूछा? नील आर्मस्ट्रांग मैन। गूगल पे सर्च मारो, गूगल का जमाना है ना, साइंस का जमाना है। तुम्हें बताएगा कि मौलवी आज मदरसा छाप बताएगा तुम्हें। नील आर्मस्ट्रांग मैन वहां से लंदन गया। लंदन वालों, तुम्हें अपनी इंग्लिश जबान पे बड़ा नाज है, जरा बताओ। आई वांट टू रीच द मून, मैं चांद पे जाना चाहता हूं, रास्ता बताओ। लंदन वालों ने कहा, वी कांट टेल यू वे ऑफ द मून मिस्टर नील आर्मस्ट्रांग मैन, दैट इज माई हेल्पलेसनेस। हम नहीं बता पाएंगे चांद पे जाने का रास्ता। फिर दुनिया की और यूनिवर्सिटी में गया, लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नासा यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गया। जितनी किताबें थी सारी किताबों को खोला, पढ़ा, सर्च किया, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। थक गया, हार गया, अपने घर में चला गया।
जब अपने घर में गया, बीबी ने कहा क्यों परेशान हो, क्यों डिसएग्री हो, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? कहा मोहतरमा, पूरी दुनिया में मेरी टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं है। दुनिया मुझे नील आर्मस्ट्रांग मैन कहती, बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहती है, लेकिन आज मैं फेल हो गया हूँ, आज मैं हार गया हूँ। मैंने अपने औजार हथियार डाल दिए हैं, आज मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है। उसकी बीबी ने कहा क्यों सरेंडर किया है? कहा मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है मैं चांद पे जाऊँ, मेरी तमन्ना ये है मैं चांद पे जाऊँ, क्योंकि दुनिया ये कहती है अपने महबूब से, ऐ मेरे महबूब तेरे कदमों में चांद ला दूंगा, तेरे कदमों में सितारे ला दूंगा, मैं उसी चांद पे जाना चाहता हूँ। जिस चांद की कहानी दुनिया की औरतें अपने बच्चों को सुनाती हैं। नौजवानों, ये सुन के जाना आज तुम्हारा कुरान है क्या, ताकि तुम्हें कुरान की अजमत का एहसास तो हो। नील आर्मस्ट्रांग मैन की बीबी ने जब इतना सुना हैरत में पड़ गई। कहा सुनो सुनो, एक मेरी फ्रेंड है, वो मुसलमान है, चलो हम उससे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं। अब वो औरत नील आर्मस्ट्रांग मैन की अपनी फ्रेंड के पास गई, मुस्लिम लड़की के पास गई। मुस्लिम लड़की से कहा ऐ मेरी दोस्त, मेरी बहन, बता चांद पे जाने का कोई रास्ता है कि नहीं? उस लड़की ने कहा नहीं, चांद पे जाने का हमें तो कोई रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे मजहबी रहनुमा तुम्हें बता दें, हमारे मजहब के मौलवी तुम्हें बता दें, हमारे मजहब के मुफ्ती तुम्हें बता दें, हमारे मजहब के आलिम तुम्हें बता दें। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कुरान की रीडिंग को करना पड़ेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब नील आर्मस्ट्रांग मैन ने अरबी ज़बान को सीखना शुरू किया। मुसलमानों तवज्जो करो, पूरी तकरीर का महसल पेश कर रहा हूँ। अब उसने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान से कहा कुरान बता चांद पे जाने का रास्ता, अल्लाह की किताब बता कुरान पे जाने का रास्ता। तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई जब ये कुरान के दरबार में गया। अब इसने कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, चांद का रास्ता ना मिला। पहले पारे को पढ़ गया, चांद का रास्ता ना मिला। दूसरे पारे को पढ़ गया, चांद पे जाने का रास्ता ना पड़ा। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 20वें, 25वें, 26वें, 27वें, 28वें, 29वें पारे को पढ़ता चला गया, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। अब नील आर्मस्ट्रांग मैन ने कहा ऐ कुरान, मैं तुझे बहुत बड़ा समझता था, लेकिन तूने भी हथियार डाल दिए हैं, तूने भी चांद पे जाने का रास्ता नहीं बताया। तू भी चांद पे जाने का रास्ता नहीं बता सकता। तो कुरान ने कहा जरा सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, हम कुरान है, कुरान हमें किसी दुनियादार नहीं भेजा, बल्कि परवरदिगार ने भेजा है। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, हम किसी ऐरा गैरा पर नहीं आए हैं, हम तो आमना के लाल पे आए हैं, जरा सब्र का दामन तो लो। तो नील आर्मस्ट्रांग मैन ने कुरान से कहा कुरान प्लीज बता दे मुझे, चांद पे जाने का रास्ता बता दे, चांद पे जाने का कोई फार्मूला तो बता, चांद पे जाने का कोई जिजिया तो बता, चांद पे जाने का कोई तरीका तो बता। है कोई तेरे अंदर ऐसा फार्मूला जिसको पढ़कर मैं चांद पे चला जाऊं? तो कुरान ने कहा जरा सब्र से काम लो, अभी तुमने 30वां पारा पढ़ा है, अबसा बता वल्ला पढ़ा है, तुमने अभी वन्नाज़िआत की सूरत नहीं पढ़ी है, तुमने अभी फुला सूरत नहीं पढ़ी है, आओ जरा पढ़ के तो देखो। अब ये पढ़ता चला गया, अबसा बता वल्ला, ये कुरान की सूरत पढ़ता चला गया। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा, पढ़ता चला जा रहा है। सूरह फलक पढ़ी, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़, पढ़ता चला गया। सूरह नास पढ़ी, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, पढ़ता चला गया। चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। अब इसने कहा कुरान हम तो समझते थे शायद तू चांद पे जाने का रास्ता बता देगा, लेकिन तू भी मजबूर हो गया, तूने भी कुरान में चांद पे जाने का रास्ता ना बताया। तो कुरान ने कहा जरा सब्र से कर काम लो, हम कुरान है, कुरान हम दुनिया की किताब नहीं, हम तो आसमानी किताब है, हम दुनिया की किताब नहीं आसमानी किताब है। हम किसी और नबी पर नहीं आए, बल्कि नबियों के इमाम पर आए हैं, सुभान अल्लाह। हम किसी और पर नहीं आए, हम मूसा ईसा पर नहीं आए, बल्कि इश्किया जुमला पलट के बोलूं, हम सफ़ीउल्लाह पर नहीं आए, नजीउल्लाह खलीलुल्लाह पर नहीं आए, बल्कि हम मोहम्मद हबीबुल्लाह पर आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान की एक आयत सीना चौड़ा करके नील आर्मस्ट्रांग मैन के सामने खड़ी हो जाती है और कुरान की आयत करीमा ने कर ले हमें पढ़ के दे। अब नील आर्मस्ट्रांग मैन ने पढ़ा वल कमरे वल कमरे वल कमरे वल कमरे इज़्ज़त तसका लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। जोर से बोलो। फार्मूला समझाना चाहता हूँ। जब कुरान की आयत करीमा आई वल कमर इज़्ज़त तसका लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून, जब ये कुरान की आयत करीमा आ गई तो उसने इस पे पढ़ना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने लफ्ज़ वाव को पढ़ा, लफ्ज़ वाव को पढ़ा तो वाव का तर्जुमा लगाया वल कमर, और कसम है चांद की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कसम है चांद की, सबसे बोलो सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये कुरान कैसा फार्मूला दे रहा है, कुरान कैसा तरीका बता रहा है, चांद पे जाने का
का रास्ता बता रहा है। गूगल का जमाना है, सर्च मार के देख लेना, सारी चीज मौजूद हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेरी कौम की बेटियों, ये तुम्हारा भाई अहमद रजा मंजरी दुनिया वालों को चैलेंज करने आया है। हम तुम्हारे दरबार में क्यों जाएं? तुम्हारी चिरे तो हमारे पास आओ, क्योंकि हमारे पास तमाम उलूम फनून मौजूद हैं। अब उसने पढ़ा वल कमर, कसम है चांद की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कसम है चांद की। अब कुरान कैसा फार्मूला दे रहा है, कुरान कैसा रास्ता बता रहा है। वो चांद पे जाना चाहता था ना, और इधर पहले किसका जिक्र आ गया? चांद का जिक्र आ गया। बोलो किसका जिक्र आ गया? चांद पे जिक्र आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, तुम इस गांव में पैदा हुए, जमीन पे पैदा हुए या आसमान पे? बोलो जोर से बोलो, कहां पैदा हुए? जमीन पे पैदा हुए। मैं तुमसे पूछूं कौन से गांव में पैदा हुए, तुम उस गांव का नाम बताओगे। अब मैं तुमसे कहूंगा तुम गांव में पैदा हुए हो, अब बताओ जरा गोरखपुर जाओगे तो कैसे जाओगे? तो कहेंगे गोरखपुर जाने के लिए हमें सवारी लेना पड़ेगी, हमें सवारी लेना पड़ेगी। अब मैं कहूंगा गोरखपुर जाने के लिए सवारी लेना पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है सवारी बनाने वाला भी होना चाहिए, उसकी अकल भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान ने कहा वल कमर, और कसम है चांद की, कसम है चांद की। अब तुम मुझे बताओ गोरखपुर में पैदा होने वालों, तुम गोरखपुर में पैदा हुए, अहमद रजा मंजरी बरेली में पैदा हुआ, बिहार वाला बिहार में पैदा हुआ, बंगाल वाला बंगाल में पैदा हुआ। अब बिहार वाले की तमन्ना है मैं यूपी देखने जाऊं, यूपी वाले की तमन्ना है मैं बंगाल देखने जाऊं, बंगाल वाले की तमन्ना है मैं अमेरिका देखने जाऊं, अमेरिका वाले की तमन्ना है मैं हॉलैंड देखने जाऊं, और नील आर्मस्ट्रांग मैन की तमन्ना थी कि मैं जमीन से चांद देखने जाऊं। सुभान अल्लाह, जमीन से चांद देखने जाऊं। कहां जाऊं? जमीन से चांद देखने जाऊं, क्योंकि चांद का रास्ता तलाश कर रहा था। तो कुरान ने फौरन कह दिया वल कमर, कसम है चांद की, लतर कबुन्ना, तुम जरूर जरूर इस जमीन से चांद तक जाओगे। कैसे जाओगे? सवार होकर जाओगे। सुभान अल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने लतर कबुन्ना तबकन तबक, एक तबक वो है जहां हम पैदा हुए, एक जमीन का हिस्सा वो है जहां हम पैदा हुए, और वो जाना चाहता है चांद पर, वो जाना चाहता है चांद की धरती पर, वो जाना चाहता है चांद के कलेजे पर। अब कुरान ने कहा लतर कबुन्ना, लतर कबुन्ना, तुम जाना चाहो तो चले जाओ इस जमीन से इस तबक से दूसरे तबक को, और दूसरे तबक का जिक्र कुरान ने चांद की शक्ल में जिक्र कर दिया। लेकिन सवार होकर जाओगे। कैसे जाओगे? सवार होकर जाओगे। तो कुरान ने पहला फार्मूला दे दिया कि चांद पे जाना है तो सवारी के जरिए जाना पड़ेगा, सारा सवारी के जरिए जाना पड़ेगा। अब तारीख नोट करो, 16 जुलाई 1969 को एक सवारी तैयार की गई, जिस सवारी का नाम 911 अपोलो रखा गया। 911 अपोलो तैयार हुई नासा के रिसर्च सेंटर जो अमेरिका के अंदर मौजूद है। जब ये सवारी तैयार हुई, इधर कुरान से फार्मूला मिल गया कि तुम सवार होकर जाओगे इस तबक से चांद के तबक पर। अब कुरान से हमने पूछा कुरान इतना तो बता दे, जो चांद पे जाएंगे, चल ठीक है सवारी का पता चल गया, पहली मर्तबा कितने लोग जाएंगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा कितने लोग जाएंगे? तो कुरान ने कहा पहली मर्तबा चांद पे कम से कम 3 लोग जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितने लोग जाएंगे चांद पे? सबसे पहले 3 लोग जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा फार्मूला क्लियर कर रहा हूं, यहाँ उलमा बैठे हैं। लतर कबुन्ना जमा है, लामे ताकीद है, नूने सकीला पर दाखिल होता है। जब नूने सकीला पर लामे ताकीद दाखिल होता है तो मुस्तकबिल का माना, फ्यूचर का माना पैदा करता है। और जमा की अक्सर अकल्ले मिकदार, सबसे छोटी मिकदार जमा की कम से कम 3 है। बोलो कितनी है? 3 है, क्योंकि अरबी में 1 के लिए वाहिद आता है, 2 के लिए तस्निया आता है, और 2 से ज्यादा हो तो जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तवज्जो करो, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ जा रही है बात, लेकिन समझोगे तो बाकी रिकॉर्डिंग के जरिए सुनोगे। अब कुरान ने कहा कम से कम 3 लोग जाएंगे। लतर कबुन्ना, लामे ताकीद, नून सकीला, जमा का सेगा है, तो कुरान ने कह दिया कम से कम 3 लोग जाएंगे, सवारी पर सवार होकर जाएंगे। अब इतना रास्ता जब कुरान ने बता दिया तो अब जरा हिस्ट्री को देखो। 911 अपोलो नाम का एक डिस्कवरी तैयार हुई 16 जुलाई 1969 को। वो डिस्कवरी अब नासा में रखी गई, उसमें 3 लोग सवार हुए। एक शख्स का नाम था नील आर्मस्ट्रांग मैन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे शख्स का नाम था एल्डर बुश, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और तीसरे शख्स का नाम था कोलिंस। क्या नाम था? कोलिंस। अब ये तीनों के तीनों लोग डिस्कवरी पे सवार हो गए, 911 अपोलो पे सवार हो गए। अब मुझे बताओ कुरान ने क्या कहा? कम से कम 3 लोग जाएंगे चांद के ऊपर, 3 लोग जाएंगे, सवारी पर सवार होकर जाएंगे। अब ये सवारी उड़ती है, ये सवारी परवाज होती है। नील आर्मस्ट्रांग मैन उसके अंदर बैठा है, एल्डर बुश उसके अंदर बैठा है, कोलिंस उसके अंदर बैठा है। जब ये सवारी उड़ी, जब उड़ी, हवाओं का, फजाओं का कलेजा चीरते चीरते जब चांद की धरती पर पहुंची, जब चांद की धरती पर, अब ये जुमला सुनना और पूरे मजमे से इस्तकबाल होना चाहिए। जब ये पहुंची, डिस्कवरी पहुंची चांद की धरती पर, और जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग मैन ने जब चांद की धरती पे कदम रखा तो उसको आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब उसने आवाज को रिकॉर्ड कर लिया, आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। आवाज रिकॉर्ड करने के बाद डिस्कवरी में आ गया, अब चांद पे पहुंच गया। उसने चांद के अंदर देखा, जो भी मुवाजना किया, मुताला किया, जो भी मुआयना किया, लेकिन आवाज सुनी। अब दूसरी आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डालो यूट्यूब पर, गूगल पे डालो, सर्च मारो, पता चलेगा कुरान का मानने वाला कैसा होता है। जब उसने ये आवाज रिकॉर्ड कर ली, चांद पे घूमा, वो शख्स था नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन, और ये दोनों के दोनों अंदर डिस्कवरी के अंदर बैठे रहे। याद रखना तारीख 16 जुलाई 1969 को ये यान गया था, जब नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। अब वो डिस्कवरी जमीन पे पलट के आती है, वो डिस्कवरी जमीन पे वापस आती है। तो हमने कुरान से इतना और पूछ लिया, कुरान इतना तो बता दे, तूने कह दिया डिस्कवरी के जरिए चांद पे चले जाओगे सवारी के जरिए, कुरान तूने इतना ही बता दिया कि कम से कम 3 लोग जाएंगे, लेकिन कुरान इतना तो बता दे कि वो जाने वाले मुसलमान होंगे या नॉन मुस्लिम होंगे। सुभान अल्लाह। कुरान इतना भी बता दे कि जाने वाले मुस्लिम होंगे या नॉन मुस्लिम होंगे। तो कुरान उसका आखिरी आयत के करीमा के जुमले में जवाब देता है। अब ये डिस्कवरी वापस आ गई, नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन चांद पे जाने वाला सबसे पहला इंसान बन गया, सबसे पहला रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब ये मिस्र की धरती पर जाता है। मिस्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जामिया अजहर काहिरा के अंदर मौजूद है। जब ये काहिरा यूनिवर्सिटी में गया, जामिया अजहर में गया, असर या मगरिब की अजान हो रही थी। जब इसने कान लगाकर सुना, मस्जिद का मुअज्जिन बोल रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब ये आवाज आ रही थी, इसके कानों में आवाज आई। नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन ने कहा, हाउ इज अ म्यूजिक, ये गाना कैसा है, ये सॉन्ग कैसा है, ये गाना कैसा बज रहा है, ये सॉन्ग कैसा बज रहा है। उस वाइस चांसलर ऑफ जामिया अजहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा, नील आर्म ये स्ट्रांगमैन, ये गाना नहीं है, ये सॉन्ग नहीं है, ये नमाज को बुलाने के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिसको हम अजान कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा और बच्चों तवज्जो से समात कीजिएगा। जब नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन ने इतना सुना कि ये अजान है, ये अल्लाह की किबरियाई बयान करती है, तो नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन के दिमाग में पिक्चर आ गई, माजी में चला गया, माजी में चला गया, और उसने कहा, ए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुन ले, ये अजान मैंने चांद की धरती पर भी सुनी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने चांद की धरती पर भी आवाज सुनी थी। जब मैं चांद पे गया था तो आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये आवाज मुझे आ रही थी चांद की धरती पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन ने कहा, यही आवाज मैंने चांद की धरती पर सुनी थी, यही आवाज मैंने चांद के कलेजे पर सुनी थी, यही आवाज जब मैंने डिस्कवरी के बाहर अपना कदम रखा था तब सुनी थी। अब कुरान ये कहता है, फमा लहुम ला युमिनून, फिर तुम्हें क्या हो गया, तुम ईमान नहीं लाते। तो कुरान ने ऐलान कर दिया कि चांद पे जाने वाले नॉन मुस्लिम होंगे। जब नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन ने इतना सुना तो फौरन कहा, ऐ मेरे मौला तू गवाह रहना, अरे दुनिया ने खुदा तुझे जमीन पे माना है और मैंने तुझे खुदा चांद पे माना है। सुनो, अब कुरान की आयत करीमा कहती है, फमा लहुम ला युमिनून। बोलो, कारी अबरार से कहा जाएगा तुम्हें क्या हो गया, ईमान नहीं लाते, बल्कि इनसे कहा जाएगा तुम्हें क्या हो गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये तो मुसलमान है। तो मुसलमान से कभी नहीं कहा जाएगा तुझे क्या होगा, ईमान नहीं लाते, ये तो ऑलरेडी मुसलमान है। अब कुरान कहता फमा लहुम ला युमिनून कि तुमने हमारे शाहकार को देख लिया, हमारी कुदरत को देख लिया, हमारी निशानी को देख लिया, हमारी अजमत को देख लिया, हमारे जलाल को देख लिया, हमारी किबरियाई को देख लिया, हमारे बयान को देख लिया, हमारी शान को देख लिया, हमारे रब के होने के जलवों को देख लिया, तो तुम्हें क्या होगा, ईमान नहीं लाते। डालो गूगल पर। तो नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रांगमैन ने कहा, ऐ परवरदिगार, मैंने तुझे चांद पे सुन भी लिया है, अब मैं ऐलान करता हूँ, दुनिया का सबसे पहला चांद पे जाने वाला, दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट, दुनिया का सबसे पहला चांद का सैयाह ऐलान करता है, ऐ मिस्र वालों गवाह रहना, तुमने कलमा जमीन पे अजान को सुन के पढ़ा है और मैंने कलमा चांद पे जब सुना था तो अब कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहले चांद पे जाने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग मैन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता चला कि नील आर्मस्ट्रांग मैन मुसलमान हो गया तो रातों रात उसे मरवा दिया, क्योंकि वो दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जो चांद पे गया। कहीं ऐसा ना हो दुनिया के अंदर कोहराम बर्पा हो जाए, दुनिया कहीं सारी दुनिया इस्लाम को एक्सेप्ट ना कर ले। तो अब मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो चांद पे जाने का रास्ता बताए। वो एक किताब है जिसको दुनिया कुरान कहती है। नील आर्मस्ट्रांग मैन ने अपने इंटरव्यू में ये बता दिया था कि मैं अगर चांद पे गया हूं तो अपनी तौरेत और इंजील की और ज़बूर की बुनियाद पर नहीं गया हूं, मुसलमानों के कुरान की बुनियाद पर गया हूं। और आज मैं कलमा पढ़ता हूं, क्योंकि ये अजान जमीन पे मैंने बाद में सुनी है, आसमान पे पहले सुनी है, चांद पे पहले सुनी है। अब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं दिल की बात आखिरी जुमलों में कह के जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे दिल पसीज जाए और तुम्हें एहसास हो जाए ये कुरान है क्या। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने कुरान को क्या समझ लिया, कोई मरने वाला मर रहा है तो कुरान पढ़ दो, कुरान इसीलिए आया है, तीजे के लिए कुरान आया है, कुरान खाने के लिए कुरान आया है। तुमने समझा कुरान तीजे के लिए आया, तुमने समझा कुरान कुरान खाने के लिए आया, तुमने समझा कुरान मरने वाले के करीब पढ़ने के लिए आया, तुमने समझा कुरान ताकों में सजाने के लिए। नहीं मेरे भाई, ये कुरान कुरान खाने के लिए नहीं आया है तन्हा, ये कुरान तन्हा तीजे के लिए नहीं आया है, ये कुरान तन्हा 40वें के लिए नहीं आया है, ये कुरान तन्हा घर में रखने के लिए नहीं आया है। अब हमने कुरान से कहा तो कुरान ने कहा मैं दुनिया की रहनुमाई करने के लिए आया हूँ। अगर तेरे मरने वाला मर रहा है, उसकी रूह निकलने में परेशानी हो रही है, तो मेरी सूरह यासीन को पढ़ ले। सूरह यासीन जब पढ़ लेगा तो मरने वाले की रूह में आसानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही कुरान है, अगर कब्रिस्तान में कब्रों पे जाके पढ़ लो, और इस कुरान की एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुल्क है, अगर सूरह मुल्क को कब्रिस्तान में पढ़ लो तो जितने कब्रिस्तान के मुर्दे हैं सबकी कब्रों से अज़ाब कब्र दूर हो जाएगा। अगर तेरे घर में बरकत नहीं है तो कुरान कहता पढ़ ले मुझे, तेरे घर में बरकत आ जाएगी। अगर तेरे घर में जिन्नात का साया है तो कुरान की 2 सूरतें हैं, सूरह फलक सूरह नास, इनकी तिलावत कर लेना, तेरे घर से जिन्नात का साया दूर हो जाएगा। अगर तेरे घर की बरकत चली गई है तो कुरान कहता है बरकत देना मेरा काम है, मैं बरकत की किताब हूँ। अब तू बरकत की किताब समझ के कुरान को पढ़ ले। हुकूमत कैसे की जाती है ये तुझे कुरान बताएगा, पढ़ के देख ले। सदारत कैसे की जाती है ये तुझे कुरान के बताएगा कैसे की जाती है। इमामत कैसे की जाती है ये तुझे कुरान बताएगा। अजमत कैसे की जाती है ये तुझे कुरान बताएगा। हमने कुरान से कहा कुरान बता हमारे माँ बाप का मर्तबा क्या है, तो कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। हमने कुरान से कहा कुरान अगर तेरे बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो किसको होता, तो कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हमने कहा कुरान ज़कात के बारे में क्या कहता है, तो कुरान कहता है वातु ज़कात, तुम ज़कात अदा करो। हमने कहा कुरान बता सफ़ा मरवा के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो कुरान कहता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हमने कहा कुरान हम तो किस्से सुनने के शौकीन हैं, हमें खूबसूरत लड़कियों के किस्से सुनना है, तो कुरान ने कहा अगर तुझे खूबसूरत लड़कियों के किस्से सुनना है तो दुनिया की लड़कियों के मत सुन, मेरा 29वां पारा पढ़ ले, जन्नत की खूबसूरत लड़कियों के किस्से तुझे मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान है क्या, हमने कहा कुरान हम तो गार्डन घूमने के शौकीन हैं, कुरान गार्डन का तज़किरा कहीं मिलेगा, बागात का तज़किरा मिलेगा, तो कुरान कहता हाँ हाँ अगर तुझे पढ़ना है तो तुझे कहीं और नहीं जाना है, मेरी तिलावत कर ले, जन्नत के बागात का तुझे जिक्र मिल जाएगा। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार की शक्ल में तुझे जन्नत का जिक्र मिल जाएगा। हमने कहा कुरान जरा इतना तो बता हम जन्नत में खाना क्या खाएंगे, क्या उस खाने का जिक्र तेरे अंदर है, तो कुरान ने कहा वल्लाह तैरी मिम्मा यश्तहून। हाँ हाँ जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें ताजा ताजा परिंदों का गोश्त खिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान जरा इतना बता, आज हम देखते हैं कि बहराइच के अंदर झगड़ा हो गया, आज हम देखते हैं 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम बारूद गिराकर तबाह कर दिया। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे कुरान, अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब, क्या तेरे अंदर ऐसा कोई किसी कौम का किस्सा है जिस कौम को अल्लाह ने तबाह किया हो, जिसको अल्लाह ने बर्बाद किया हो। आज नागासाकी हिरोशिमा के किस्से हमारे सामने हैं। कुरान बता क्या पिछली उम्मतों के ऐसे किस्से हैं जिनको तबाह किया गया हो, तो कुरान ने कहा कौमे समूद और कौमे आद के किस्से मेरे सीने के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। पढ़ ले
अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना और बता दे, कुरान इतना और बता दे, कुरान इतना और बता दे, कुरान इतना और बता दे कि दुनिया की हुकूमत कैसे की जाए। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ऐ ईमान वालों सूद मत खाओ, सूद मत खाओ। जिस समाज और सोसाइटी से सूद खत्म हो जाएगा वो समाज और सोसाइटी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सूद खत्म करो तो तुम सदारत तुम्हारी होगी, इमामत तुम्हारी होगी, कदारत तुम्हारी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना तो बता दे, अगर तुझे अपने घर में रखें तो क्या फायदा होगा। तो कुरान कहता है अरे घर में तू रख लेगा तो तेरे घर में रखने का भी सवाब मिलेगा और देखने का भी सवाब मिलेगा, और रब की तौफीक से अगर तू पढ़ लेगा तो पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह